देखिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को हम 2500 रुपये महीना देने का काम करेंगे माई बहन योजना के तहत। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर तेजस्वी यादव के ऐलान को? इसको हम लोग एक फुहरपन के रूप में देखते हैं। तेजस्वी यादव जी को मालूम है कि न 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। वो सत्ता में आने जा नहीं रहे हैं। वो अभी नीतीश कुमार जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महिला संवाद यात्रा प्रस्तावित है, तो उससे वो घबराए हुए हैं। तो उनको लगता है कि उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए। पहले उनको इस बात पर बात करनी चाहिए कि उनके पिताजी ने अभी चंद दिन पहले महिलाओं के विषय में किस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके लिए लालू यादव को और तेजस्वी यादव जी को माफ़ी पहले बिहार की महिलाओं से मांगना चाहिए। उसके बाद ये महिलाओं के सम्मान की बात करें। क्या इस पार्टी के लोगों कभी महिलाओं का सम्मान किया है क्या? संसद में महिला आरक्षण बिल फाड़ना हो आडवाणी जी के हाथ से छीनकर, इसी पार्टी के सांसद ने फाड़ा था ना। जब कभी महिला आरक्षण की बात मोदी जी ने किया, उसका विरोधी लोगों ने किया। ये लोग को महिला सशक्तिकरण के नाम से नफरत है। इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। दरअसल पूरा राजद महिला विरोधी मानसिकता का है और शुरू से तो महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार इनका इतिहास रहा है। इसलिए बिहार की जनता, बिहार की माताएं बहनें इन पर भरोसा नहीं करती। ये मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें थे, शिवराज सिंह चौहान जी माननीय, उन्होंने लाडली बहन योजना को चालू किया था। तो इनको लगा कि यहाँ भी कुछ हम बोलते हैं कुछ इसका असर होगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जी का सब कूड़ा बकवास है। पहले इनको बिहार की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने पिता के उन शब्दों के लिए। सर फूहड़पन इसमें कैसे हो गया? लोग कहेंगे कि ये तो 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, फूहड़पन का इसमें कहाँ से बात आती है? देखिए, अभी माननीय मैंने कहा कि नीतीश जी की प्रस्तावित यात्रा है। उनको निश्चित रूप से सबको मालूम है कि जब नीतीश जी महिलाओं से संवाद करेंगे, बात करेंगे, तो अपने क्रियाकलापों का फीडबैक लेंगे और क्या महिलाओं के लिए करने योग्य बातें हैं, जो करने योग्य लगेगा उसकी घोषणा करेंगे। तो इनको लगा कि मैं आगे आकर पहले ही कुछ बोल दूं। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम जब कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर थे तो हमने ऐसा महसूस किया कि महिलाओं को इसकी जरूरत है। ये बताइए ना कि जब वो महागठबंधन के सरकार में, उनके पिताजी का शासनकाल छोड़िए, महागठबंधन के सरकार में वो दो बार उनको मौका मिला, कभी क्यों नहीं उन्होंने इस विषय को उठाया? पिताजी के शासनकाल में तो नहीं कभी इस तरह की बातें हुई। ये भी जब सत्ता में रहे तो इस विषय को कभी नहीं उठाया। अभी चूंकि जब माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा प्रस्तावित है तो ये इस तरह से कुछ न कुछ अरूल जरूल बयानबाजी कर रहा है। इसका और कोई मतलब नहीं। और बिहार की जनता को मालूम है कि सत्ता में नहीं आने वाला है। ये कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, झूठा भ्रम फैलाते। से रावण ने सीता हरण के लिए नकली रूप धारण किया था, वही इनका नकली रूप है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाते हैं सर कि सत्ता में रहे लेकिन हमें पूरा समय रहने कहाँ दिया गया, हम और काम करते और जब तक रहे तब तक हमने खूब काम किया। अरे वो बैकडोर से सत्ता में आए थे, चोरी करके सत्ता में वो आए थे और उनकी करनी ऐसी थी। इस पे हम क्या बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये लोग सिर्फ लूटने पाटने में लगा हुआ था। हर विभाग में जो विभाग राजद के पास थे, शिक्षा विभाग को ही देखिए ना, इनके मंत्री विभाग से गायब रहते थे। वो तो हिंदुओं को, देवी देवता को गाली देने में व्यस्त थे, उनको फुर्सत नहीं था विभाग जाने का। तो ये तो इनका हाल रहा है। इनको अपने विभागीय काम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बिना मतलब की राजनीति करना, यही करते रहे और लूटपाट मचाते रहे, पैसा वसूलते रहे। पैसा वसूली का तो राजद परिवार का इतिहास रहा है ना, और खासकर लालू परिवार का। चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, नौकरी के बदले जमीन हो, यही सब करने में ये लोग लगे रहते हैं। सर वो ये जो कह रहे हैं कि हम वादों के पक्के हैं, हमने कहा नौकरी देंगे, नौकरी दिया, 2500 देने के लिए कह रहे हैं 2500। अरे भाई, नौकरी मुख्यमंत्री जी ने दिया और वो 2022 की एनडीए कैबिनेट का फैसला था। और वो झूठा क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ बोले ढोल बजा रहे हैं, अपना गाल खुद बजा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कलम से ये फैसला हुआ, मुख्यमंत्री कैबिनेट का फैसला था नौकरी देने का। और ये कैबिनेट जब 2022 में एनडीए का शासन बिहार में था, तो जातीय सर्वे हो चाहे ये नौकरी की बात हो, ये उसी कैबिनेट का ये फैसला था, जिसको तेजस्वी जी अपना बताने में लगे हैं। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री जी ने उनको लात मार के भगा दिया। सर नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी विपक्ष आशंका जता रही है कि हो सकता है यात्रा जो है वो टल जाए, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, इस पर तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन अभी तक ये यात्रा प्रस्तावित है, ऐसे खरमास आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय करते हैं, लेकिन यात्रा ये होगी, यात्रा होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चलिए, तो तेजस्वी यादव ने नौकरी नहीं दी थी, नौकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे, ऐसा नीरज कुमार कह रहे थे। और जो ऐलान है तेजस्वी यादव का, ये फूहड़पन
जैसा लगता है, यानी फुहरपन से भरा हुआ है उनका ये ऐलान, और ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं। जहां तक नीतीश कुमार की यानी मुख्यमंत्री जी का यात्रा का सवाल है तो यात्रा टली नहीं है, यात्रा प्रस्तावित है, यात्रा जरूर होगी। हालांकि कुछ दिनों के लिए हो सकता है इस यात्रा को टाल दिया गया हो। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़।